अगर आपने भी अपने स्टूडेंट्स के एलओसी डेटा करेक्शन के लिए अप्लाई किया था और अभी भी स्टेटस में आप देख पा रहे होंगे तो अंडर प्रोसेस शो कर रहा है या रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई एलओसी स्टूडेंट डेटा करेक्शन के बारे में। बात करेंगे डिटेल में हम कि जिनका भी स्टेटस अब रिजेक्टेड शो करने लगा या अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजेक्टेड वालों का। बहुत लोगों का स्टेटस अब रिजेक्टेड शो करने लगा है। इसका मतलब जो भी आपने चेंजेस के लिए अप्लाई किया था वो अब रिजेक्ट हो चुका है, उसके अभी कोई भी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये था, मैंने आपसे पहले ही बताया था, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, नेम करेक्शन की कुछ पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने सारा कुछ चेंजेस किया था तो अप्रूव होना 100% श्योर था। हो सकता है आपका रिजेक्शन इसलिए भी हो गया हो क्योंकि जो सिंगल फाइल आपको सेंड करना था, जो कि सीएमसी पोर्टल के थ्रू हमें अपलोड करना था, जो कि एक सिंगल फाइल थी, पीडीएफ बनाना था, जिसमें हमें एडमिशन फॉर्म, विड्रॉल या टीसी या आपके जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आपको भेजना था। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम ना थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करते हैं या वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए। और जब हम डेटा को कंप्रेस कर देते हैं और फिर फाइल को अपलोड करते हैं तो कई बार हमें ना उसका प्रीव्यू नहीं देखते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब हम उसे जूम करके देखते हैं ना डिटेल्स को, तो डिटेल्स अच्छे से दिखती नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी रिजेक्शन हुए हैं। कई फाइल्स मेरे पास में पड़ी हुई हैं, 10-15 लोगों की फाइल्स हैं। उन्होंने अपनी फाइल्स को कंप्रेस किया था और उन्होंने डायरेक्टली सीएमसी पोर्टल में उसी चीज़ को अपलोड कर दिया। बाद में जब मुझे उन्होंने फाइल शेयर किया, जब मैंने उसको जूम करके देखा तो उसमें डिटेल्स विजिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में भी रिजेक्शन होना पॉसिबल थे। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन रसीद हार्ड कॉपी पे जब सेंड करेंगे सीबीएसई आरओ को, तो आप जितने भी लोगों को करेक्शन कर रहे हैं उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ ही में अटैच करके भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अंडर प्रोसेस जिस लोगों का शो कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका स्टेटस जब अंडर प्रोसेस है तो अब ये सीबीएसई आरओ का काम है। जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर लेंगे, सारी एंट्रीज को देख नहीं लेंगे, तब तक अप्रूवल स्टेटस या रिजेक्टेड स्टेटस आपका शो करेगा ही नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इनकेस उन्हें कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, देन वो आपको स्कूल के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके आपसे डिटेल्स ले लेंगे। एट द लास्ट आपको ये भी बताना चाहूँगा, रिजेक्शन का कारण ये भी बन सकता है अगर आपकी फ़ीस टाइम पे सबमिट नहीं हुई होगी। मीन्स मान लीजिए 17 को पोर्टल क्लोज हुआ था तो आपकी पेमेंट 18 को या 19 को अगर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस सीबीएसई आरओ तक नहीं पहुँचा होगा, तो वो भी रिजेक्शन के कारण बाद में बन सकते हैं। बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि हर एक बच्चा जिसका भी आप करेक्शन करेंगे उसकी 1000 फीस आपकी लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपने नेम पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस किए थे, आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी सही भेजे हैं, आपने जो पीडीएफ जो सेंड किया था सीएमसी पोर्टल में वो भी सब सही है, ठीक है, इस केस में आप डायरेक्टली सीबीएसई आरओ को कांटेक्ट करिए थ्रू द मेल, ठीक है। उनसे आप बताइए कि आपका पेमेंट प्रोसीजर, आपकी नेम पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस, सारा कुछ आपका प्रोसीजर सही है, फिर भी आपको रिजेक्शन मिला है। देन आपके रीजनल ऑफिस से खुद ही ईमेल आ जाएगा आपके पास में। जब आप उनको ईमेल करके पूछेंगे ये सारी चीज़ें तो खुद ही बता देंगे किस वैलिड रीज़न की वजह से इस बच्चे का स्टूडेंट डेटा करेक्शन नहीं किया गया है। अगर आपका स्टेटस अप्रूव हो चुका है और आपने पेमेंट 1-2 दिन बाद किया था, यानी कि आपसे डिले हो चुका था पेमेंट करने में, तब भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्टेटस अप्रूव होने के बाद में अब आप उसके चेंजेस को देख सकते हैं। आप दोबारा से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल पे, वो अभी एक्टिव है। उसमें आपको डेटा शो करेगा जिन भी बच्चों का आपने करेक्शन किया है और अप्रूवल मिल चुका है। तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फीडबैक्स है तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल के थ्रू मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।